बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी के घर छापेमारी, भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां से करीब 20 करोड़ कैश बरामद। पार्थ चैटर्जी पर भी अब गहरा सकता है संकट। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी का छापा। बंगाल शिक्षा बोर्ड भर्ती घोटाले में हुई है छापेमारी। पटना के फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई की हनी ट्रैप साजिश का खुलासा। आईएसआई के संपर्क में था ताहिर। एनआईए को सौंपी गई पूरे मामले की जांच। पटना के फुलवारी शरीफ प्रकरण में पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा। पीएम मोदी के पटना दौरे को प्रभावित करने की साजिश थी। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव का प्लान था। उत्तराखंड के ब्राइट एंजल पब्लिक स्कूल में भी शुक्रवार की छुट्टी का मामला आया सामने। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र का है यह स्कूल। ब्राइट एंजल स्कूल के मामले में हिंदू संगठनों ने शिक्षाधिकारी से की शिकायत। एबीपी ने स्कूल प्रशासन को जमकर किया उनका विरोध किया। स्कूल के प्रबंधक एमके हुसैन और प्रिंसिपल अजरा हुसैन के खिलाफ भारी विरोध के बाद स्कूल प्रशासन ने शुक्रवार को छुट्टी देने का फैसला वापस ले लिया। विकासनगर विधानसभा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आर भारत पर किया बड़ा खुलासा। बताया कुछ साल पहले भी स्कूल ने शुक्रवार को छुट्टी का फैसला लिया था। तो वहीं गुरबख्श सिंह के कुछ बदमाशों ने रास्ता रोककर काटे बाल। पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत देने के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी। अलवर में सिख युवक के बाल काटे जाने पर सिख समुदाय में बड़ी नाराजगी। मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में डिनर का आयोजन। दिल्ली के होटल अशोका में डिनर कार्यक्रम। पीएम मोदी सहित कई मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई को शपथ लेंगे मुर्मू। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल होगा खत्म। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जाहिर की खुशी। ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की गई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहुंचा आर भारत। मुर्मू की ऐतिहासिक जीत से आदिवासी लोगों में खुशी। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की। हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कसा तंज। कहा झंडा बनाने वालों की बात सुने पीएम। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार। देशभक्ति में कामों का विरोध करने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस हो चुकी है अब दिवालिया। दिल्ली की आबकारी नीति पर उठे सवाल के बीच सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा लेकर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है, अगर आप कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं इस देश के और आपकी सरकार सबसे ज़्यादा ईमानदार सरकार है, तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से डर नहीं होना चाहिए। और ये सच्चाई है कि जो लिकर माफिया उनके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने उनको फ़ायदा पहुँचाया और करोड़ों रुपए वहाँ से उन्होंने लिए उनसे। उधर दिल्ली की आबकारी नीति पर गिरी आप सरकार। नियमों को ताक पर रखकर ठेके बांटने का आरोप। एलजी ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश की है। केजरीवाल ने एलजी की बैठक से किनारा किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। बीजेपी पर लगा झूठे केस में फंसाकर कीचड़ उछालने का आरोप। आपको बताया कट्टर ईमानदार। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले वो सावरकर की औलाद हैं। आम आदमी को देश में फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर एलजी की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोली ईमानदारी का सर्टिफिकेट न बांटे केजरीवाल। कोरोना काल में नियमों को ताक पर रखकर बांटे गए शराब के ठेके। दिल्ली में माफियाओं का पूरा गैंग।
शहजाद पूनावाला का ट्वीट, केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, हम हर घर नल जल योजना चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी हर घर नशा भेज रही है। आबकारी नीति जांच पर सिरसा का बयान, बोले आबकारी नीति की सीबीआई जांच का स्वागत, लाइसेंस देने में नियमों का उल्लंघन हुआ है। सोनिया गांधी से 26 जुलाई को होगी पूछताछ। ईडी ने सोनिया गांधी को भेजा नया समन। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर होंगे सवाल। सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देने के बाद डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी पर सोनिया की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी से पूछताछ के बीच कर्नाटक के कांग्रेस नेता केआर रमेश कुमार का कबूलनामा। कहा, हमने 3-4 पीढ़ियों से कांग्रेस में रहकर खूब पैसा कमाया। अगर सोनिया गांधी परिवार के साथ नहीं खड़े हुए तो खाने में कीड़े रेंगेंगे। उधर शिंदे गुट ने ठोका शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा। चुनाव आयोग को दावेदारी के लिए लिखी चिट्ठी। प्रवक्ता दीपक केसरकर बोले, हम ही असली शिव सैनिक। सुप्रीम कोर्ट से एसपी नेता आजम खान को बड़ी राहत। रामपुर जाने से रोकने का आदेश देने से किया इनकार। जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी छोड़ने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नियमित जमानत भी मिली है। उधर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर बोले आजम खान, कहा नमाज पर कहीं पाबंदी नहीं, नमाज कहां पढ़ी जाए ये बहस का मामला है और ये मुनस्सर करता है राजा का दिल कितना बड़ा है या फिर छोटा। रामपुर में आजम खान से मिले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य। जौहर यूनिवर्सिटी में दोनों की मुलाकात हुई। रणनीति पर चर्चा। अब्दुल्ला आजम भी रहे मौजूद। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली। यूपी सरकार ने राजभर की सुरक्षा बढ़ाई। तेलंगाना के कामारेड्डी में टीआरएस नेताओं पर बीजेपी का फ्लैग पोस्ट तोड़ने का आरोप। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प। निजाम सागर में बीजेपी की बाइक रैली के दौरान बवाल भी हुआ। नए संसद भवन में शेरों की प्रतिमा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। खुले मुंह के शेरों की प्रतीक को सही करने के निर्देश की मांग। याचिका में इसे प्रतीक चिन्ह 2005 अधिनियम का बताया उल्लंघन। गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने जोशुआ डिसूजा बीजेपी का विधायक है। डिसूजा कांग्रेस विधायक दलीला लोबो को सिर्फ 12 विधायकों का ही समर्थन मिला। बांदा में भारी बारिश से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा बहा। कुछ दिन पहले ही हुआ है उद्घाटन। हाईवे की गुणवत्ता पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गिरीश यादव ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। का नकारात्मक सोच के अलावा अखिलेश को कुछ नहीं आता। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बयान पर पलटवार किया। उधर बलिया में मीडिया के सवाल से झल्लाई राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम। योगी सरकार के कार्यकाल को बताया 8 साल। ग्रामीण सड़कों की खस्ता हालात के सवाल पर बोली, कहा 70 साल का हमसे ही लेंगे हिसाब। हमारी सरकार को सिर्फ 8 साल हुए। यूपी पर्यटन विभाग की सराहनीय पहल। हर जिले में पर्यटन और कल्चर परिषद का गठन। आगरा, मथुरा, वाराणसी समेत कई जिलों में बनाए जा रहे हैं हेलीपैड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अनोखी पहल। एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट फ्री बिजली का वादा। रांची के आईआईएम परिसर में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में किया ऐलान। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर बजरंग दल के सदस्य पर जानलेवा हमला। मामले में अब तक 11 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आगरमालवा में बजरंग दल के नेता पर हमले के तीनों आरोपी रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद। मामले में अब तक 11 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। अमृतसर में मूसेवाला के हत्यारों से हुई मुठभेड़ की जांच तेज। एसडीएम ने फॉरेंसिक टीम के साथ पुरानी हवेली पहुंचकर पड़ताल की। मौके से बरामद हथियारों की भी जांच हुई। सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी मिलने का मामला। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा डीजीपी को सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने चाहिए।
मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले अभिनेता सलमान खान, सुरक्षा के लिए मांगा हथियार का लाइसेंस। लॉरेंस बिश्नोई का धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद मुलाकात की। घुसपैठ के रिजवान पर श्रीगंगानगर के एसपी आनंद शर्मा का बड़ा खुलासा। पार्क में लाहौर किले में रखी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने की बात भी कबूली। नूपुर पर हमला करने आए रिजवान की राजस्थान से गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले की हत्या का मामला। सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। नूंह डीएसपी मर्डर केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पुलिस ने तीसरे आरोपी जाबिद उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिनों की रिमांड पर भेजा। झारखंड में महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या का मामला। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में 2 और लोगों के नाम बताए। पुष्टि करने में जुटी पुलिस। गोवंश की तस्करी करने वाले शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब। पंजाब बॉर्डर पर 300 मीटर अंदर दिखा पाक ड्रोन। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को पीछे धकेला। ड्रोन पर बीएसएफ ने 36 राउंड फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंक के ठिकाने का भंडाफोड़। सेना और डोडा पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने गंडोज क्षेत्र में बने ठिकाने का भंडाफोड़ किया। हथियार और गोला बारूद के साथ कैश भी बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवकों की नजर आई गुंडाई। शिक्षक की ईंटों से सड़क पर कर दी पिटाई। शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ के दौरान एक वर्दीधारी नक्सली को ढेर किया गया। सर्चिंग में नक्सली का शव और हथियार बरामद। दिल्ली के सुल्तानपुरी में अलग अलग जगह पर 2 स्कूल छात्रों को खुलेआम चाकू मारा गया। दोनों छात्र 10वीं क्लास के। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साथ पूरे परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या। घर में पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ फांसी पर लटके मिले शव। उधर यूपी के आगरा में कुरियर कंपनी के कार्यालय में असलहों के दम पर की गई 40 लाख की लूट। यूपी के रायबरेली में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला युवक का शव। ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कार से स्टंट करते वीडियो वायरल। गर्ल्स हॉस्टल पीजी कॉलेज के आसपास करते हैं स्टंट। छात्राओं ने पुलिस को दी है पूरे मामले की शिकायत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अवैध कोयले से लदे ट्रक को रोककर पूछताछ करना 2 फॉरेस्ट कर्मियों को भारी पड़ा। ट्रॉले को रोके जाने पर फायरिंग की गई। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। उधर उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवारों ने एक महिला के साथ लूटपाट की। पैदल चल रही महिला की सोने की चेन पर हाथ साफ किया। पुलिस ने महिला से शिकायत ले ली है। जांच शुरू की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वोखू काकापुरा में दीवार गिरने से हादसे का वीडियो सामने आया। घटना में 3 गैर स्थानीय मजदूरों की मौत भी हुई थी। वहीं यूपी के महोबा में एक मंदिर में चढ़कर सफेदी कर रहे मजदूर की गिरने से मौत। 50 फीट ऊंचाई से गिरकर 55 साल के मजदूर की मौत हुई। यूपी के गोंडा में कोर्ट तक पेशी के लिए जेल से में बंद एक दिव्यांग घसीट कर चलता हुआ आया नजर। 4 साल पहले मोतीगंज में हुए हत्या के आरोप में जेल में बंद है दिव्यांग। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के अलीगढ़ में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में सफाई कर्मी और ड्राइवर करते नजर आए इलाज। अस्पताल में है डॉक्टर्स की कमी। यूपी के बदायूं में कांवड़ियों के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। शनिवार से सोमवार तक सभी स्कूलों में घोषित की गई छुट्टी। कांवड़ियों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए पहल की गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिखा पुलिस प्रशासन का एक्शन मोड। 380 बदमाशों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 370 बदमाश गिरफ्तार जबकि 71 माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने युवती को बहला फुसला कर किया दुष्कर्म। बाद में 2 बार बेचने की कोशिश भी की। बजरंग दल के कार्यकर्ता और पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। यूपी के झांसी में जिलाधिकारी ने पेयजल परियोजना के निर्माणाधीन
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। काम न पूरा होने पर डीएम ने कड़े निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चलाया अवैध कब्जे पर बुलडोजर। 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर किया गया था करोड़ों का अवैध निर्माण। उधर यूपी के बहराइच में शौच के लिए गए युवक का पैर फिसलने से नहर में डूबकर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में विवाहिता की मौत पर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया। भारत बांग्लादेश सीमा से बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 24 कैरेट का 41.5 किलो सोना बरामद। तस्कर नदी में कूदकर भागे। बरामद सोने की कीमत 21 करोड़ से ज्यादा। हरियाणा के नूह में भीषण सड़क हादसा। मीडिया के इलाके में 3 व्हीलर और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से 15 कच्चे गन बरामद। सीआईडी ने बम निरोधक दस्ते ने जब्त किया। जगदल इलाके में बंद पड़ी पेपर मिल में ले जाकर किया डिस्पोज। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 24 लाख की विदेशी करेंसी ले जा रहे यात्री को पकड़ा गया। बैग में सबसे नीचे छिपाकर करेंसी ले जा रहा था। हैदराबाद के एक स्कूल इंचार्ज के बेटे पर छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप। नाबालिग लड़कियों से यौन उत्पीड़न और वीडियो बनाने का आरोप। स्कूल प्रबंधन पर एक्शन न लेने का भी आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। अभिनेता अजय देवगन को तान्हाजी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। तुलसीदास जूनियर को बेस्ट फिल्म का मिला पुरस्कार। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर हरिद्वार में कावड़ियों में हुई फूलों की बरसात। देश भर से जल भरने आए कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। यूपी के रायबरेली में बेखौफ दबंगों का आतंक। दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडों से पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। नोएडा पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 2,40,000 रुपए जब्त। मालिक के घर से 3 लाख रुपए लेकर फरार हुआ था नौकर। यूपी के बुलंदशहर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मथुरा में पुलिस और शातिर लुटेरों की मुठभेड़ में 4 लुटेरे गिरफ्तार। एक मौके से फरार। मौके से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। यूपी के गोंडा में महिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड रूम में लगा है ताला। मरीजों को बाहर महंगे दाम में कराना पड़ रहा है अल्ट्रासाउंड। यूपी के रामपुर में युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवक की मौत से इलाके में चारों तरफ हड़कंप। मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 4 बदमाश गिरफ्तार। एक मौके से फरार। उधर कानपुर में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू बस पलटी। 12 से ज्यादा यात्री घायल। 4 की हालत गंभीर। यूपी के बहराइच में गेरुआ नदी में फंसा बाघ निकालने के लिए बंद किया गया बैराज का फाटक। तेलंगाना में लगातार बारिश से बड़ी मुसीबत। महमूदाबाद में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस पानी के बीचों बीच फंसी। स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों का रेस्क्यू किया। तेलंगाना में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हैदराबाद में भारी बारिश जारी। कई जगहों पर पानी भरने से परेशानी। बारिश की वजह से मक्का मस्जिद में वजू खाना की दीवार गिरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।